गुरुदेव, धन गुरुदेव। जपो जी सती जपो जी सती नर हरि चंचल है मति मोरी, कैसी भक्ति करूं मैं तोरी। जगत गुरु परमपिता परमात्मा रविदास जी महाराज उपदेश करते हैं कि ये परमात्मा, मेरा मन हर समय कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ दौड़ता है। जब तक चंचलता नहीं त्यागता, तब तक एकाग्रता और परिपक्वता नहीं आएगी और न ही प्रभु की प्रेमा भक्ति हो सकती है। तब राम नाम कही गावेगा, कहते हैं कि रहाम वाले शब्द का भेद काफी गहरा है। ब्रह्म ज्ञान की गहरी अवस्थाओं, रमजों की झलक, मैं तू न रहा, मैं न रहा, मैं तो तुम हो गया। गुरु जी कहते हैं कि जीव अपने तन मन और संसार को प्रेमा भक्ति का न्योछावर कर देता है तो राम नाम को धुनी उठती है जो हमेशा हाजिर है। उस समय आत्मा और परमात्मा का मेल करवा देती है। लोहा कंचन सम कर देखे, भेद अभेद समावेगा। प्रेमा भक्ति इस अवस्था में अमीर गरीब, तेर मेर छोटा बड़ा, लोहा और सोना व जवाहरात में अंतर दिखाई नहीं देता। बस वही ब्रह्म ज्ञान का प्रगट भाषा है। क्योंकि ऐसे परमात्मा के संत कहते हैं, सदु सबु गोविंद है, सबु गोविंद है, गोविंद बिनु नहीं कोई। साधक उस अभेद प्रवेश पा लेता है। जो सुख होवे पारस के, पर से सो सुख को आवेगा। गुरु जी कहते हैं कि लोहा जब पारस के साथ लगता है तो सोने में तब्दील होकर सुख प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार सेवक को अपने गुरु जी से संस्पर्श करने के बाद उसके साथ रहने से आनंद मिलता है। वह वर्ण में नहीं आता, वह तो आत्मिक एहसास कहलाता है। गुर प्रसादी भई अनुभे, मति विषय अमृत सम ध्यावेगा। गुरु जी के आशीर्वाद रूपी प्रसाद के फलस्वरूप जीव को अडोल अवस्था मिल जाती है, जहाँ अमृत और जहर तथा सच्चाई और बुराई एक समान होकर रह जाती है।
भाव अंत के सभी के लिए समान रूप से खुले रहते हैं। कहे रविदास मेटी पार पार, तब टोकरी पावेगा। सीधी सी बात है कि मैं मेरा माया का हिस्सा है। जब गुरु कृपा से मैं ही खत्म हो गई तो फिर जो बचा है गुरु की रजा। हे प्रभु, अपनी रजा में रखना। प्रभु की रजा में रहना कोई अवस्था नहीं बल्कि प्रेमा भक्ति का निचोड़ है। मन के घोड़े दौड़ने बंद और हर तरफ उसी का नूर दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो